मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, यानी जो हमारा नवोदय का पेपर है उसमें दर्पण प्रतिबिंब जो हमारा प्रकार है, उस दर्पण प्रतिबिंब से किस तरह से हमारे नवोदय के पेपर में आकृतियां आती है और वो दर्पण प्रतिबिंब को किस तरह से हमें हल करना है। तो मैं आपको बताऊं दूं कि दर्पण प्रतिबिंब से हमारे अंग्रेजी से जैसे कैपिटल लेटर से भी आकृतियां आती है, स्मॉल लेटर से भी हमारी आकृतियां आती है, साथ ही साथ हमारे क्या नाम से अंक गणित या टेबल जिसको हम कहते हैं उससे भी हमारी आकृतियां आ सकती है, साथ ही साथ कुछ चिन्हों के द्वारा भी हमारी आकृतियां आ सकती है। तो इस तरह से हमें दर्पण प्रतिबिंब को किस तरह से हल करना है और उनके किस तरह से नियम है, उन सब नियमों को पढ़ते हुए उन आकृतियों को हम हल करेंगे, उनको बनाएंगे, किस तरह से दर्पण प्रतिबिंब को हमें हल करना चाहिए और किस तरह से हमारे सामने वो आकृतियां होती है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम समझेंगे कि हमारे किस नियम के अनुसार दर्पण प्रतिबिंब को हम हल करेंगे। तो आज हम उसकी आकृतियां प्लस उस नियमों को हम जानते हैं। देखिए, अब हमारे जो आज हम प्रकार पढ़ रहे हैं वो दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब को हमें किस तरह से हल करना है और दर्पण प्रतिबिंब से हमारे जो नवोदय के पेपर है उसमें किस तरह से आकृतियां आती है। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब को हमें कुछ नियमों के द्वारा हल करना पड़ता है, साथ ही साथ उनको समझना पड़ता है कि वो नियम क्या है। और हम पढ़ रहे हैं इसके आज हम कैपिटल लेटर में, यानी जो हम दर्पण प्रतिबिंब की आकृतियां पढ़ रहे हैं वो कैपिटल लेटर की आकृतियां पढ़ रहे हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारे कैपिटल लेटर से जितने भी वर्ण बनते हैं, जैसे ए बी सी डी जेड तक जितने भी कैपिटल लेटर हैं, उन सब कैपिटल लेटर से हमारे दर्पण प्रतिबिंब में आकृतियां आ सकती है और उन आकृतियों को हमें किस तरह से हल करना है। तो देखिए, इधर जो हमारी आकृति होती है हमारे बाएं ओर वो होती है हमारी समस्या आकृति, या उसको हम प्रश्न आकृति भी कहते हैं, और दाएं ओर जो भी आकृतियां हमारे पास होती है ए बी सी डी, वो हमारी सभी उत्तर आकृतियां होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जिधर अपने पास जो ये आपको जो ये चिन्ह दिख रहा है ऐसे x और y लिखा हुआ, यहां पर भी x और y ये चिन्ह लगा हुआ है इस आकृति के पीछे यानी दाएं ओर, तो आपको इस चिन्ह से ही पता लगेगा कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किधर हमें करना पड़ेगा। अब जो एक्स वाई इधर लगा हुआ है, तो यानी इस आकृति को हम अगर हमारे दर्पण में ऐसे देखें तो ये आकृति हमें किस तरह से दिखाई देगी। यानी दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी चीज को कांच में देखें तो वो कांच में वो आकृति किस तरह से दिखाई देती है। तो देखिए, इस एक्स वाई का मतलब ये होता है कि इस एक्स वाई में, वाई से मतलब ये है कि इस जो हमारे पास यहां पर बना हुआ है पहली आकृति वाटर WATER, यानी इसको अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये आकृति हमें किस तरह से दिखाई देगी। और इस एक्स वाई का मतलब ये है कि इसको हमें इस तरह से पटकना है, यानी जैसा मेरा हाथ ये है और इधर मेरे एक्स वाई लगा हुआ है, तो मैं इस हाथ को कैसे पटकूंगा, यूं। तो यूं पटकते पहले हाथ यूं था, अब कैसे दिखने लगा है, ये दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे दिखाई देने लगा। आगे बात समझ में, यानी एक्स वाई का मतलब यही है कि जिधर ये एक्स वाई लगा हुआ है उस आकृति को हमें वैसे ही उधर उल्टा पटकना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वाटर बन लिखा हुआ है और इसका हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो हम पहले इस आकृति को यूं उल्टा पटकेंगे, तो जब हमारे पास पहले तो क्या था W, फिर उसके बाद में क्या है A, फिर क्या है T, फिर क्या है E, फिर क्या है R, इसका हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो सबसे पहले हम जैसे इसको पटकेंगे तो जो हमारे पास लास्ट वाली जो चीज है R, वो कहां जाएगी, आगे।
अब आगे आ जाएगी तो आर, आर कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब करते हैं हम तो आर हमारे कैसे बन जाता है, यो बन जाता है। तो ये आर कैसे बनेगा हमारे पास, ऐसे बनेगा। और आपको इसी आकृति के नीचे या जहां पे भी आपको पेपर में जगह मिले वहां पर ये ऐसे बना लेना है, फिर उसके बाद में आपको मिलान करना है। अब यहां पर अपने पास है ई, क्या है ई, ई इस तरह से बनी हुई है और इसका दर्पण प्रतिबिंब करते हैं तो ई कैसे बनती है, ऐसे बनती है। इस तरह से क्या आ जाएगी अपने, ई आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में टी, अब टी का अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो टी को कैसे भी अगर दर्पण प्रतिबिंब करें तो टी भी हमें वैसे की वैसी दिखाई देगी, यानी वो तो टी तो हमें ऐसे की ऐसी दिखाई देगी जैसे हमारे टी बनी हुई है, यानी टी का कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा। तो टी हमारे क्या बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी। अब ए का दर्पण प्रतिबिंब करें तो बड़ा ए तो हमें ऐसे के ऐसे ही मिलेगा, जैसे ये ए है, ये ए यूं बना हुआ है, और इसका अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब में हमें ए वैसे के वैसे ही दिखाई देगा। तो ये ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब डब्लू, डब्लू का अगर दर्पण प्रतिबिंब करें तो ये डब्लू है हमारे पास ऐसे, तो डब्लू को अगर अपन ऐसे बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो डब्लू भी हमें कैसे दिखाई देगा, वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। यानी जो हमारा वाटर है, इस वाटर का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया तो हमारा वाटर किस तरह से बना, इस तरह से बन गया, यानी इस तरह से हमें दर्पण प्रतिबिंब में वो हमें वाटर की आकृति दिखाई देगी। अब हमारे पास यानी वाटर का दर्पण प्रतिबिंब हुआ ये। अब ये सारी चीजें हमें इस आकृति में मिलान करनी है, यानी इन आकृतियों में हमें इसको मिलान करना है। तो पहले तो हम आर को देखें तो आर तो क्या है, मिल गया हमें, ई भी हमें अब मिला, ई तो क्या है वैसा का वैसा जैसा है, सीधा तो सीधा मिला, उल्टा हुआ ही नहीं, उसका तो दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं हुआ, तो ई तो हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि हमारे ई ऐसे बना हुआ है इधर दर्पण प्रतिबिंब, टी, टी को क्या किया उसने नीचे पटक दिया, जबकि दर्पण प्रतिबिंब तो ऐसे हो रहा है, एक्स वाई किधर लगा हुआ है इधर, तो हमें किधर करना है, इधर की साइड ही करना है। तो टी भी हमारे क्या हो गए गलत, ए भी हमारे सही है और डब्ल्यू भी हमारे सही है, यानी इन दो ई और टी का उसने क्या किया, दर्पण प्रतिबिंब में ही नहीं किया, और टी का तो उल्टा कर दिया, ई को वैसे के वैसे ही रख दिया। तो ए नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट हम चले बी नंबर पे, तो आर का मिलान करें, आर हमें मिल गया वैसे ही जैसे हमने दर्पण प्रतिबिंब किया, ई भी हमें मिल गया, और टी का भी उसने क्या कर दिया नीचे, तो टी हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ए में वैसे के वैसे ही मिल गया, डब्ल्यू में जैसे दर्पण प्रतिबिंब किया तो वैसे वैसे, तो सिर्फ किस चीज का उसने दर्पण प्रतिबिंब गलत किया, टी का, और टी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे कर दिया उसने, नीचे कर दिया, जबकि हमारे एक्स वाई इधर लगे तो इधर ही होना चाहिए, तो हमारे ये बी नंबर भी हमारे क्या हो गई, गलत हो गई। अब आ जाए सी नंबर पे, तो देखो आर बिल्कुल मिल गया हमें, ई बिल्कुल मिल गए हमें, ऐसे कैसे हमारे जो दर्पण प्रतिबिंब हो रहा था, टी भी हमें मिल गया, ए भी हमें मिल गया, डब्ल्यू भी हमें मिल गया, यानी सी नंबर में उसने सही दर्पण प्रतिबिंब किया। जैसे हमने यहाँ दर्पण प्रतिबिंब करके बना के देखी वैसी की वैसी आकृति हमें कहा मिल गई, सी नंबर में मिल गई, यानी सी नंबर में हमारा दर्पण प्रतिबिंब सही हो रहा है। यानी जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर आए उनका सही तरीके से आपको दर्पण प्रतिबिंब करना है। देखो मेरा तरीका देख लो आप, मैंने कहा करिया आकृति के नीचे उसका दर्पण प्रतिबिंब कर लिया, पहले एक एक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब करता हुआ चला, और इस तरह से आप प्रत्येक अक्षर के दर्पण प्रतिबिंब करते हुए चलो ताकि आपकी आकृतियां गलत ना हो। अब डी नंबर को भी अपन चेक करें, आर हमें मिल गया, ई भी हमें मिल गया, और टी का वापिस उसने क्या कर दिया नीचे, और ए का भी उसने नीचे कर दिया, तो ए भी हमारे गलत हो गया, और डब्ल्यू तो हमें मिल गया, यानी टी और ए को क्या किया उसने, नीचे किया उसने दर्पण प्रतिबिंब, जबकि हमारे तो क्या है इधर हमारे दाएं ओर हमें दर्पण प्रतिबिंब करना था।
तो डी भी हमारे क्या हो गया, गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी कैपिटल लेटर में हमारे पास जो आकृतियां आती है, उन आकृतियों को आपको इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब करना है। जिधर आपका एक्स वाई लगा होगा उधर ही आपको उस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब करना है। यानी एक्स वाई इधर लग रहा है तो हम इस आकृति को कैसे पटकेंगे, यूं पटकेंगे, तभी जाकर हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। पहले मैंने आर का करके देखा, फिर ई का, फिर टी का, फिर ए का, फिर डब्ल्यू का। इस तरह से हमने एक एक चीज का दर्पण प्रतिबिंब करके देखा। तो हमारा आंसर किस में आया, सी नंबर में हमारा आंसर आया। अब देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है, इसका हम दर्पण प्रतिबिंब करेंगे। तो एक्स वाई इधर लग रहा है, तो एक्स वाई इधर लग रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर ही होगा। तो पहले देखो एस ई सी यू आर ई, ये हमारे पास अक्षर है और इन सबका हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो इसका करेंगे तो यूं उल्टा ही जाएगा। तो सबसे पहले किसका होगा, ई का। तो ई का करेंगे तो ई कैसे बनेगी, यूं करके यूं। और आप को एबीसीडी के जितने भी अक्षर हैं उन सबके दर्पण प्रतिबिंब करके देखना है कि कौन कौन सी चीजों के आपके दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, कौन सी चीजों के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। आप खुद को उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो आर का दर्पण प्रतिबिंब करें तो आर कैसे बनेगा अपने पास, इस तरह से। यू का दर्पण प्रतिबिंब करें तो यू कैसे मिलेगा, हमें वैसे का वैसा ही रहेगा। सी का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो सी कैसे हो जाएगा, यूं। और ई का करेंगे तो ई भी कैसे हो जाएगा, यूं। और एस का करेंगे तो एस कैसे हो जाएगा, यूं करके यूं। यानी हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब किया तो हमारे पास इसका दर्पण प्रतिबिंब हुआ ये। अब हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब कर लिया प्रत्येक अक्षर का। अब प्रत्येक अक्षर का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया तो अब हम इसको हमारे उत्तर आकृतियों में मिलान करेंगे। तो देखो ई इसका क्या कर दिया, उसने दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं किया। आर का सही है, यू का सही है, सी भी सही है, ई भी सही है, एस भी सही है, लेकिन उसने किसका नहीं किया, सिर्फ ई का। तो वहीं से यह हमारी आकृति क्या हो गई, गलत हो गई। यानी प्रत्येक चीज का आपको दर्पण प्रतिबिंब करना है। जिसका दर्पण प्रतिबिंब होगा उसको आपको करके देखना है, जिसका नहीं हो रहा है, जैसे यू का नहीं होता, यू तो वैसे के वैसे ही दिखता है हमें, अगर यू को हम दर्पण प्रतिबिंब भी करेंगे तो भी यू वैसे कैसे बनेगा। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनके सबके नीचे आपको जैसे सबको लिख लेना है एक कॉपी में, और उसके नीचे लिख लेना है आपको दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से आपको करना है। बी नंबर पे अगर अपन चले तो देखो ई हमें मिल गया, आर हमें मिल गया, यू हमें मिल गया, सी हमें मिल गया, ई हमें मिल गया, एस हमें मिल गया। यानी हमें जैसे दर्पण प्रतिबिंब किया वैसे के वैसे सारा दर्पण प्रतिबिंब किसमें हो रहा है, बी नंबर में वैसे के वैसे हो रहा है। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर पे चले तो सी नंबर को अगर अपन देखें तो देखो ई तो सही है। अब आर का उसने दर्पण प्रतिबिंब किया ही नहीं, जबकि आर तो ऐसे बन रहा है, तो आर का दर्पण प्रतिबिंब होगा तो ऐसे हो जाएगा उल्टा। तो आर क्या हो गया, यहां पर गलत कर दिया उसने। यू को देखे तो यू ऐसे क्या सही है, सी का उसने दर्पण प्रतिबिंब किया सही है, ई का भी सही है, एस का भी सही है। तो किसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया उसने, आर का। तो वही हमारे क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चले नेक्स्ट डी में तो देखो ई का दर्पण सही है, आर का भी सही है, यू का भी सही है, और सी को उसने क्या कर दिया, वैसे के वैसे रखा, उसका सी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया। तो सी हमारे क्या हो गया गलत। ई का भी सही है और एस का भी सही दर्पण भी है। तो इसमें डी में किसका नहीं किया, सी का नहीं किया। तो डी भी हमारे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस तरह से आप प्रत्येक चीज को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज का दर्पण पहले करके यही आकृति के यही कर लें, फिर आप आकृति यहां पर अगर आप सही दर्पण प्रतिबिंब कर लोगे और जब आप अपने उत्तर की ओर मिलान करोगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। और अगर आप डायरेक्टली ऐसे पटक के ऐसे देखते चले जाओगे तो आपका आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप प्रत्येक चीज का दर्पण प्रतिबिंब करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस तरह से आप करते हुए चले। इस एक्स वाई का भी आपको ध्यान रखें। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कैपिटल लेटर की आकृतियां बनाकर हम देख रहे हैं और दर्पण प्रतिबिंब हम उन आकृतियों का
कर रहे हैं। अब करते हैं इसका, देखो डी ई एफ ई एन सी ई। आपको जरूर नहीं स्पेलिंग पढ़नी है, आप एक एक अक्षर को पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको तो दर्पण प्रतिबिंब करना है। अब इसका करेंगे तो एक्स वाई इधर ही है तो इधर ही करेंगे। तो देखो ई का करें तो ई कैसे बन जाएगी, इस तरह से। सी कैसे बनेगी, इस तरह से, उल्टी हो गई। एन भी क्या हो जाएगा, यूं करके सीधा है तो कैसे हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ई कैसे हो जाएगी, यूं करके यूं हो जाएगी। एफ कैसे हो जाएगा, यूं करके यूं हो जाएगा। ई कैसे हो जाएगी, यूं करके यूं हो जाएगी। डी कैसे हो जाएगी, यूं बन रही है तो डी यूं करके यूं हो जाएगी। यानी प्रत्येक चीज का हमने दर्पण प्रतिबिंब कर लिया, प्रत्येक अक्षर का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया, तो ये इस तरह से हमारी ये चीजें बनी। अब इसका हम मिलान करते हैं हमारे उत्तरों में। तो देखिए ई हमें मिल गई, सी हमें मिल गई, एन को क्या किया उसने, दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया और वैसे के वैसे ही उसने रख दिया, तो एन हमारे क्या हो गया, इसमें गलत हो गया आकृति में। ई का भी सही है, एफ का भी सही है, ई का भी सही है और डी का भी उसने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, वैसे के वैसे रख दिया, तो डी भी इसमें क्या हो गई, गलत हो गई। यानी हमारा ए नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी एन और डी का उसने कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया। अगर एन का दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बना हुआ है तो एन का दर्पण प्रतिबिंब करते कैसे हो जाता है, वो इस तरह से बनता है। और डी अगर हमारे पास इस तरह से है तो डी का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो डी कैसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। तो उसने एन और डी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो ए नंबर हमारे गलत हो गया। अब चलते हैं हम बी और बी की ओर। तो ई हमें मिल गया, सी भी हमें मिल गया, एन भी सही है, ई भी सही है, एफ भी सही है, ई भी सही है और डी का उसने क्या नहीं किया, दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो डी से हमारे बी नंबर भी क्या हो गए, गलत हो जाएगी। सी नंबर में अगर अपन देखें तो सी नंबर में देखो ई मिल गया हमें, तो ई मिल गया हमें, सी मिल गया हमें, एन भी मिल गया हमें दर्पण प्रतिबिंब में, ई भी हमें मिल गया दर्पण प्रतिबिंब में, एफ भी हमें मिल गया दर्पण प्रतिबिंब में, ई भी हमें मिल गया दर्पण प्रतिबिंब में और डी भी हमें मिल गया दर्पण प्रतिबिंब में। यानी जैसे हमने इसका पूरे अक्षरों का, वाक्यों का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया तो हमें किसमें मिल गया, वो सी नंबर में हमें बिल्कुल जैसे हमने दर्पण प्रतिबिंब किया वैसा का वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब हमें सी नंबर में मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यानी उत्तर आ जाएगा। बाकी अभी हमें डी को भी चेक करना है। तो देखो ई मिल गया हमें, सी का क्या नहीं किया उसने, दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं किया, एन का उसने सही किया है, फिर ई का भी उसने सही किया है, एफ का भी उसने सही किया है, ई का भी उसने सही किया है और डी का भी उसने सही किया है। इस तरह से देखो डी भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस तरह से आप प्रत्येक चीज को आप मिलान करना है, इस तरह से आप जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से आपको उसको हल करना है, तभी जाकर वो आपकी आकृतियां सही होगी। दर्पण प्रतिबिंब में विशेष तौर से जब हमारे पास कैपिटल लेटर में या आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल लेटर की आकृतियां, कुछ आकृतियां और भी आती है, किस तरह से आती है जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अब अपने पास नेक्स्ट आकृति है वंडर। अब वंडर का अपन दर्पण प्रतिबिंब करें तो देखिए WONDER यही है, WONDER। तो आर का क्या करेंगे अपन दर्पण प्रतिबिंब, ये आर हो गया इधर, ई का ये हो गया। उसके बाद में देखो डी का करें तो डी इस तरह से बनी तो कैसे बन जाएगी, इस तरह से। एन कैसे बन जाएगा, इस तरह से। ओ ऐसे कैसे रहेगा, ओ का दर्पण प्रतिबिंब वैसे के वैसे रहता है और डब्ल्यू का भी उस तरह से ही रहेगा। ये हमने इसका वंडर का दर्पण प्रतिबिंब कर लिया। अब देखिए हम इसको मिलान करते हैं तो देखो आर मिल गया, ई भी हमें मिल गया, डी भी हमें मिल गया, एन भी हमें मिल गया, ओ भी हमें मिल गया और डब्ल्यू भी हमें मिल गया। यानी वंडर का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया तो
ए नंबर में हमने जैसे किया वैसे का वैसे हमें ए नंबर में हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन हमें बी को भी अभी चेक करना है, सी को भी करना है और डी को भी चेक करना है। तो देखो आर का इसने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया तो ये गलत है। ई मिल गया हमें, डी भी हमें मिल गया, एन भी मिल गया, ओ भी मिल गया और डब्ल्यू भी मिल गया। यानी क्या नहीं मिला, सिर्फ आर। आर का उसने दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं किया, तो हमारे बी नंबर भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देखिए सी नंबर में आर का दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, ई का नहीं किया उसने, और डी का मिल गया, डी तो एन भी हमें मिल गया, ओ भी मिल गया, डब्ल्यू भी मिल गया। तो आर और ई का उसने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, उसने जैसे के जैसे ही रख के दिया, तो सी नंबर भी हमारे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब चले नेक्स्ट डी नंबर पे, आर मिल गया हमें और ई को उसने वैसे के वैसे रख दिया, उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया। डी को भी वैसे के वैसे रख दिया, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं किया, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एन का मिल गया हमें, डब्ल्यू भी मिल गया, ओ भी मिल गया और डब्ल्यू भी हमें मिल गया। तो डी नंबर में जो है उसने ई और डी का उसने कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपकी आकृतियां आती है। जैसे मैं आपको हल करके समझा रहा हूं उस तरह से आपको उन आकृतियों को हल करना है। और कैपिटल लेटर की आज हमने आकृतियां बना के देखी, उसको समझा कि दर्पण प्रतिबिंब में कैपिटल लेटर से जो आकृतियां आती है उनको किस तरह से हमें हल करना है। नियम भी हमने पढ़ा और समझा कि एक्स वाई से किस तरह से हमें आकृति को हल करना है, और हमने आकृतियां भी बनाकर देखी। नेक्स्ट अब हम अगले जो हमारा जो इसकी आकृतियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए आप लोग हमें लाइक और कमेंट करते हो तो हमें अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो आप जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें, इस पे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।